स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम 5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड जो हमारे शेप्स होती हैं उनके रिगार्डिंग सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड इससे पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं जो वॉल्यूम हमने की थी सिलेंडर से रिलेटेड, नहीं की थी हमने किससे रिलेटेड की थी, बताया नहीं आपने। क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड हम क्या कर चुके हैं, वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। जैसे कि आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है वो किस टाइप का होता है, जो एक कैन होती है, जैसे कि आप पेप्सी कैन ले लो, कोल्ड ड्रिंक कैन जो होती है, या घर में जो गिलास होता है उसकी शेप का क्या होता है, सिलेंडर बोलते हैं हम उसको। इसके अंदर ये क्या होता है, इस तरह से एक बेस सेंटर हमने लेना होता है। उन सेंटर को जो हम मिलाएंगे, उस सेंटर को जो हम मिलाते हैं, और वो जो सेंटर को मीट करने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं एच। क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइट। और यहां से अगर हम बेस पे ये मिलाते हैं तो इनको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बेस एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस एरिया। ये दोनों साइड से क्या होता है, सेम होता है। बेस एरिया जो इसका होगा यहां से और यहां से दोनों की रेडियस सेम है, तो ये भी आर होगा, और इन दोनों का एरिया क्या होगा, एक जैसा होगा। क्लियर है। और हाइट इसके अंदर हमें जो बताया है कि बेस को जब बेस से मिलाए, मतलब इस सेंटर को इस सेंटर से मीट करते हैं, तो ये इस बेस के ऊपर क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री में। इट्स मींस ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो हाइट होती है वो रेडियस के ऊपर। अब हम यहाँ इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। जैसे आपको पता है, पहले हमने बताया था क्यूब एंड क्यूबॉइड वाली वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शंस में, 13.5 के इंट्रोडक्शंस में, उसमें हमने बताया था कि द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object, उसमें हमने बताया था कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है। जैसे हमने ये लिया है, अगर ये कितना स्थान घेरेगी, कितना स्थान ये ऑक्यूपाइड करती है, उसको कवर कितना करती है ये, उसके हम बोलेंगे वॉल्यूम। जैसे हमने देखा है कि इसका बेस जो है वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगा और कितनी हाइट तक करेगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अगर मैथमेटिकल हम बात करते हैं तो बेस एरिया बोलते हैं इसको हम, बेस एरिया इनटू में क्या बोलते हैं, हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट बोलते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट of space, the amount of space occupied by a cylinder। किसी सिलेंडर के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। इट्स मींस वो उसका आयतन होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ फॉर्मूले की बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कि अगर फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो क्या रहेगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपने याद रखना है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है।
इसको आप रिमाइंड करेंगे, याद रखेंगे और इन्हीं के बेस पर हम सोल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, वेयर अगर हम बात करें यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, एंड एच यहाँ पर क्या रहेगी, हाइट ऑफ ए सिलेंडर। क्लियर है, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जितना सिलेंडर के द्वारा स्थान घेरा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने बता दिया पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ठीक है, प्रूफ क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है और जितना स्थान को घेरता है वो किस किस का मल्टीप्लिकेशन बताया था अभी मैंने, बेस इनटू हाइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ क्या करेंगे, बेस एरिया इनटू में हाइट। अब बेस एरिया कैसा है, ये सर्कुलर, कैसा है, सर्कुलर बेस एरिया में हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है, h। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर h। हो गया वेरीफाई हमारा कि हमारा पाई आर स्क्वायर कैसे आया है, बेस एरिया इनटू में हाइट। क्लियर है, r यहाँ पे क्या रेडियस, h हमारा यहाँ पर क्या है, हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा प्रूफ हो गया किस तरीके से आया है। अब अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, क्या बात करते हैं, कैपेसिटी हमने बताया था पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में, पहले हम बता चुके हैं। तो उसको क्या बताया था हमने, कैपेसिटी जो थी इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी, मतलब आंतरिक आयतन। जैसे कि मान लो मैं आपको एक ये छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, बोतल, ठीक है, इसका बेस एक जैसा नहीं है लेकिन ये शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी, ठीक है। तो इनर वॉल्यूम क्या होगा, जैसे हमने बताया था कैपेसिटी किसकी होती है, होलो जो होता है, इनर वॉल्यूम ऑफ ए होलो ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ बात करते हैं किसी होलो ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इनर वॉल्यूम को हम बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या होगी, जैसे ये अंदर से खोखला है, तो ये अंदर से जितना खोखला है तो इसके अंदर भी तो एक क्या हो रहा है, सिलेंडर ही है, अंदर से खोखला है तो इसके अंदर सिलेंडर है, उसी की शेप में जो इसके अंदर हम लिक्विड डालेंगे वो इसको कंटेन करेगा। तो जितना कितना इसके अंदर आ सकता है वो कौन बताएगा हमें, इसकी इनर वॉल्यूम क्या बताएगी वो। तो इनर वॉल्यूम क्या है, जैसे हम देखें, कैपेसिटी हो गया, इनर वॉल्यूम। तो कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर की अगर हम बात करें, ऑफ ए सिलेंडर की, ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर। ये क्या रहेगा, इनर वॉल्यूम ऑफ ए होलो ऑब्जेक्ट की जगह हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सिलेंडर, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इस जो ये बर्तन बना होगा वो कुछ ना कुछ मोटाई का होगा। मान लीजिए मैं आपको ऐसा ले लेता हूं, इसकी ये थिकनेस है, क्या है, ये जब मैं डार्क करूंगा अभी, वो क्या है, इसकी थिकनेस। ये मान लीजिए इसकी क्या है, थिकनेस है, और ये इक्वलिटी है सारी जगह पे, ठीक है। अब ये तो हमने रेडियस दिखाई थी जो थी सिलेंडर की, इट्स मींस ये आउटर रेडियस होगी, ठीक है। इसको हम आर ओ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ सेंटर लेता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पर जो मोटाई है यहाँ पर भी होगी वो, और यहाँ पर भी होगी, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस लूंगा वो क्या होगी, आर आई, क्या होगी, इसको हम क्या लिखेंगे, आर आई मीन्स इनर रेडियस, ठीक है। और
यहाँ हाइट भी होगी, तो हाइट हमारी क्या होगी एच आई। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बन रहा है कैपेसिटी का, अगर हम बात करते हैं तो पाई कब, यहाँ से देखिए अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आर आई जो अंदर की है, अगर मैं बाहर की निकालूं इसके अंदर, मान लो ये थिकनेस है टी, क्या है टी, तो अगर मैं आर ओ निकाल रहा हूँ मीन्स आउटर रेडियस निकालता हूँ तो क्या होगा आर आई प्लस में टी, और अगर हाइट आउटर निकालूं तो क्या होगी एच आई प्लस में टी। ये हमारे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में इस क्लास में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये जो है बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा आर ओ इज इक्वल टू आर आई प्लस में टी, एच ओ प्लस में एच आई प्लस में टी, इसका फॉर्मूला लगा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो इनर वॉल्यूम है, वैसे तो वॉल्यूम है हमारी, तो इनर वॉल्यूम के लिए क्या होगा आर ओ के आउटर के लिए था, यहाँ पर क्या आएगा हमारा आर आई का स्क्वायर और एच आई। ये कब है, जब हमें क्या दिया हो इनर वॉल्यूम आपको निकालनी हो, कब, जब इनर रेडियस दे रखी हो एंड इनर हाइट दे रखी हो। अगर इन केस ये आर आई एच आई है, यहाँ पर जो थिकनेस है वो जीरो हो जाए, क्या हो जाए थिकनेस जो है जीरो, मतलब जो जिस लेयर से वो बना है वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो। ठीक है, हम नेग्लेक्ट करें व्हेन t is equal to 0, देन हमारा क्या होगा आर ओ इज इक्वल टू आर आई एंड एच ओ इज इक्वल टू एच आई। ठीक है, ये दो केस हमारे बनेंगे जब t जीरो हो जाता है तो आर ओ इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, एच ओ इज इक्वल टू एच आई हो जाएगा। तब हमारा जो कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर है, तब इसमें इनर आउटर का तो कोई चेंज ही नहीं रहने का, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, क्या हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर इनर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ये तो हमें पता है इनर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर होता है। अगर मैं ये बात करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो इनर वॉल्यूम मतलब जब दोनों नेगलेक्ट हो गए तो आर आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ये कब होगा, जब हमारा टी थिकनेस जो है बिल्कुल जीरो हो। तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करते रहिए। अभी हम करेंगे इसके बेस पर एनसीईआरटी बुक्स के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 13 देखिए एनसीईआरटी बुक्स का, क्या बोल रहे हो आपको, थोड़ा सा आपको फील कराने के लिए मैंने डायग्राम आपको बनाने की कोशिश की है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, द पिलर ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। जो टेम्पल है, ये मंदिर आपके सामने है, इसमें ये पिलर बने हुए हैं, तो वो कैसे शेप के हैं, सिलेंड्रिकली शेप के हैं। इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, आपको रेडियस क्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसके सर्कुलर बेस की। जो जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर ऐसी शेप के जो हैं क्या बनाए हुए हैं, पिलर बनाए हुए हैं। तो इसकी रेडियस जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट 10 मीटर आपको दी हुई है। हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। वो क्या कह रहा है आपको, देखिए कि एक मंदिर है उसमें 14 जो है पिलर बने हुए हैं जिनके बेस की रेडियस कितनी दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर। ऐसे पिलर को बनाने के लिए जो मसाला बनाया जाता है, कंक्रीट मिक्स किया जाता है, वो कितना लगेगा वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक पिलर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और जितनी वॉल्यूम उसमें आएगी उसको हम 14 से मल्टीपल करके 14 पिलर की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, आर से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर। एक बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम क्या है वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इसकी जो भी डायमेंशन होती है वो हमें एक जैसी रखनी है। ऐसा नहीं है एक मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है,
तो हम इसको क्या करते हैं, ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मीटर बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100/100 1 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 1/100 मीटर। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में अगर मीटर कन्वर्ट करना है तो 1/100 हम उसको बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था तो हम इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 1/100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या बच गया 2/10। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने बताया था कि अगर यहाँ पर एक जीरो होती है तो इस जीरो के नाम का हम राइट साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। तो इट्स मींस क्या हो गया 0.2 मीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 0.2 मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, एच से डिनोट करते हैं तो कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर ये हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है, πr²h। जब तक हमें पाई बोला नहीं जाता तब तक हमें क्या वैल्यू लेनी होती है 22/7। इनटू में रेडियस हमारी कितनी निकली है 0.2 इंटू 0.2, और यहाँ पर क्या है हमारा h 10। अब यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 22 4 जा 88, और 88 को 10 से करोगे तो 880। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है 1 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, राइट साइड से हम काउंट करेंगे 0 8 2 डिजिट हो गए, बाय में कितना है 7, तो 8.80 बाय में 7 है, पॉइंट के बाद 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8.8/7 मीटर की क्यूब। ये आ गई हमारी एक वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर की। मतलब अगर हम एक सिलेंड्रिकल पिलर बनाना चाहते हैं तो इतनी वॉल्यूम है उसकी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्या पूछा गया आपसे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 1 पिलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ पिलर आई है उसको बनाने के लिए हमें कंक्रीट मिक्सचर जितना चाहिए वो भी उतना ही चाहिएगा हमें, 8.8/7। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, 8.87 मीटर की क्यूब। यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ था 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने कन्वर्जन के लिए यूज किया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड, कितने पिलर के लिए चाहिए 14 सच पिलर के लिए। ऐसे 14 पिलर बनाने हैं तो उसके लिए हमें कितनी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर चाहिएगी, तो वो उससे एक वाले पिलर से तो ज्यादा ही होगी, और ज्यादा होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 88.7 इंटू में 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैंसिल हमने कर दिया, जो कैंसिल होता था कट ऑफ कर दिया। यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, तो 17.6 मीटर की क्यूब हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऐसे 14 सच पिलर बनाने के लिए। तो हमारी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक होती है, तो इसलिए मीटर क्यूब लिखना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या आ गया एग्जांपल नंबर 13 जो एनसीईआरटी बुक्स का है, जिसको आपको बिल्कुल ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 14। क्या स्टेटमेंट दी हुई है आपको, एट ए रमजान मेला स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज ए लार्ज सिलेंड्रिकल वीजल, कोई लार्ज सिलेंड्रिकल वीजल है ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर, फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 32 सेंटीमीटर, विद ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस से भरा हुआ है। The juice is filled in small cylindrical glasses, फिर उनको जूस को क्या करना है स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास में
डालना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू ए हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड सोल्ड फॉर ₹3 ईच। उनमें से जो एक गिलास है आपकी जिसकी रेडियस छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है, उनके अंदर डालना है और फिर उसको एक गिलास को 3 रुपए के हिसाब से बेच देना है। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव, टोटल मनी कितनी रिसीव करी बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली, जूस को पूरा बेचने पर। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखिए, एक बड़ा सा वीजल दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल वीजल, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस कितनी दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या दे रखी है आपको 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। इसके अंदर जूस भरा हुआ है, ठीक है, फुली जूस से फिल है, तो जूस इसमें भरा हुआ है। फिर इस जूस को इस छोटे छोटे बर्तन जो हमारे क्या है गिलास हैं, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है आपको और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर दी हुई है, इनके अंदर फील करके एक गिलास को 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया जाता है। एक गिलास को 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि उससे पैसे कितने मिले हैं दुकानदार को, तो वो तो आप बाद में बताएंगे पैसे। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी वॉल्यूम जितना जूस थी इन गिलास को कितनों को फिल कर पाई, मतलब नंबर ऑफ ग्लासेस हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ग्लासेस हमारे निकलेंगे इनटू में वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास से मल्टीपल करके वो किसकी वॉल्यूम के इक्वल आएगा, क्योंकि एक जो गिलास फिल हो रहे हैं वो तो इस ऑरेंज जूस से हो रहे हैं ना, ऑरेंज जूस किसमें है इस बड़े वीजल में, तो उसकी वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो हमें दोनों की वॉल्यूम निकालनी है और फिर वीजल वाली वॉल्यूम को गिलास वाली वॉल्यूम से डिवाइड करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ ग्लासेस, और फिर नंबर ऑफ ग्लासेस को हमें इसके अमाउंट से मल्टीपल करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, सिलेंड्रिकल वीजल की जो हमें गिवन है वो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वीजल, लार्ज सिलेंड्रिकल वीजल की बात कर रहा है और फिर लार्ज सिलेंड्रिकल वीजल, तो वीजल भी लिख सकते हैं हम। तो लार्ज की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर ले लेते हैं, कितना हमें रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वीजल, तो कैपिटल है वो भी कैपिटल लेंगे, तो कितना दिया हुआ हमें 32 सेंटीमीटर। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं कि पहले इनकी वॉल्यूम निकाल लें फिर उनको डिवाइड कर लें, या फिर हम फॉर्मूले से डायरेक्ट उसमें वॉल्यूम के अंदर ये पुट कर दें। तो हम पहले दूसरे वाला मेथड यूज करेंगे। तो इसमें रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वीजल हमने लिख दी, हाइट हमें दी थी वो लिख दी। अब हमें क्या करना है नाउ, एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास, स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास की बात कही है तो हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दी हुई है हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास, उसको स्मॉल वीजल है मतलब स्मॉल ग्लास है तो एच स्मॉल से डिनोट करेंगे, जिसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लासेस जितने आएंगे जितने फील होंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास जितनी आएगी और नंबर ऑफ ग्लासेस जितने होंगे वो किससे फील होंगे, वॉल्यूम ऑफ वीजल, वॉल्यूम ऑफ ए वीजल, और ये वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्लासेस इनटू में वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर हम कौन सा लेंगे, छोटे वाला, क्योंकि हमने रेडियस किसके लिए है, छोटे वीजल की सिलेंड्रिकल ग्लास की आर ली थी। हाइट हम कौन से लेंगे, स्मॉल, और कैपिटल की ले रहे हैं मतलब लार्ज वाले वीजल की ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने इसलिए डिफरेंट लिख दिए, कैपिटल एच था सॉरी, तो हमने इसलिए अलग अलग लिख दिए ताकि हमें इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा किसकी रेडियस है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस,
तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच है उधर, अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा क्या है, आर, आर क्या दी हुई है हमें बड़े वाले विजल की 15 इंटू 15 इंटू में एच हमारी कितनी दी हुई है 32, अपॉन में क्या है स्मॉल की कितनी है 3 इंटू में 3, और हाइट कितने में दी हुई है 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15। तो यहाँ 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। तो नंबर ऑफ ग्लासेस हमारे क्या आ गए 100 आ गए। लेकिन हमें क्या करना है, मनी रिसीव्ड की बात कर रहा है वो सेल करने के बाद, हाउ मच मनी डज स्टॉल कीपर रिसीव। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉल कीपर रिसीव्ड मनी फॉर सेलिंग इसी में से हम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसी को हम यूज करेंगे। स्टॉल कीपर रिसीव्ड मनी फॉर सेलिंग जूस ऑफ 1 ग्लास। कितना हमें मिली थी ₹3। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आप समझिएगा इसको ध्यान से। स्टोर कीपर रिसीव्ड मनी फॉर सेलिंग जूस एट 1 या ऑफ 1 ग्लास। 1 ग्लास से हमें कितने रुपए मिले ₹3। स्टॉल कीपर रिसीव्ड मनी फॉर सेलिंग जूस ऑफ, कितने ग्लास में आया वो, जो एक बड़े वीजल में हमने जूस रखा था वो कितने ग्लास में आया 100 ग्लास। तो 100 ग्लास के लिए अमाउंट जो मिलेगा रिसीव्ड होगा वो ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा, एब्सोल्युटली बात है। तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ₹3 तो हमारा एक गिलास से मिला था और कितने गिलास है 100 से, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है ₹300 कंप्लीट जूस को सेल करके स्टॉल कीपर को मिलेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.6 का इंट्रोडक्शंस। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव को शेयर करते रहिए जिससे उनका कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।